जाके पूछ ही ले कि यार आपको बड़ा जुल्म कितना हो गया। कितना बड़ा सीनियर चाहिए? इतना बड़ा सीनियर चाहिए? आप सीनियर है? मैं एसपी खड़ा हूँ, ये डीएसपी खड़ी है, कोई मुतमईन नहीं है, कोई मुतमईन तो नहीं मैं है, मुतमईन कर रहा हूँ कोई ना, आप मुझे मुतमईन मुतमईन नहीं है। करने दो। जब तक FIR नहीं होगी हम पंजाब को बंद करेंगे, सुपर हाईवे बंद करेंगे, सी पैक बंद करेंगे। कितनी देर आपको अपने साथ रखा है इन्होंने? 2 दिन हम उनको बोलते रहे कि हमारी बात कराओ, नहीं कराई। तो पैसे वैसों की डिमांड की थी इन्होंने? नहीं, पैसों की तो कोई डिमांड नहीं की। हमारे भाई को जब मार दिया तो फिर हमसे पूछ रहे हैं आप खाना खाओगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, एक वाक़या हुआ है, इरफान नामी बच्चा, उसके पुलिस की तशद्दुद से, SIU की तशद्दुद की वजह से बच्चा जाबाहक होता है। माहौल क्या हुआ और इसमें क्या झोल है, ज़रा वो उस पर डिस्कस करूँगा। और क्या मैसेज है हम तमाम क्या कहते हैं, कराची वालों के लिए भी और पाकिस्तान के तमाम बाशिंदों के लिए। इस केस में एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। होता यूँ है कि ये बच्चा अपने रिश्तेदारों के साथ जो है, मतलब पंजाब में जो सैलाब आया था वहाँ से ये मुतासरा था, गुजरावाला का लड़का था, यहाँ आया। यहाँ आके नौकरी की तलाश में, जाहिर है घर बार जिसका उजड़ गया हो तो उसका क्या हाल होगा, काम धंधा तो करना है। कराची में उसने सोचा कि ये मेरा फ्यूचर है, यहाँ पर कमाऊंगा, घर को इस्टेब्लिश करूंगा, दोबारा घर बनाऊंगा पंजाब में। ख्वाब लिए वो लड़का यहाँ पर आता है कमाने की गर्ज से। होटल पे बैठे होते हैं आयशा मंजिल पे कि अचानक से SIU की टीम आती है। पहले 2 आते हैं बंदे बाइक पे और उस बच्चे को और उसके साथ उसके 3 कजन्स थे, उनको उठा के, या भाई थे, उनको उठा के पहले इल्ज़ाम तराशी करते कि तुमने जो है वो क्या कहते हैं, लोगों से तुम यहाँ पर बुला के उनको लूट मार करते हो, उनसे पैसे लूटते हो। फिर ये कहा गया कि वो जो फुटपाथ पे सो रहे होते हैं उनकी जेबें काटते हो। इस टाइप के इल्ज़ामात लगाए और उनको गाड़ी में डाल के हाथ बांध के और आंखों पे पट्टी बांध के पूरा शहर घुमाया जाता है। और जब तक तशद्दुद, ठुड्डे लाते सब, फिर उनको थाने लेके जाते और थाने ले जाके या पुलिस स्टेशन जो भी था वहां पर ले जाके मजीद उनको जो है वो मारा पीटा जाता है, तशद्दुद किया जाता है बाकायदा तौर पे। इरफान को अलहदा से ले जाके तशद्दुद करना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ऐसी क्या वजूहात थी कि उसी बच्चे के ऊपर ज्यादा तशद्दुद करना था अलग ले जाके। बच्चा सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने की गर्ज से उसने मोबाइल निकाला था, वहां पर कहा ये क्या कर रहे हो, और उसके बाद ये सारा माजरा हो जाता है। अब सवाल यही है, ऐसी क्या चीज थी या उधर कुछ ऐसा हो रहा था कि जिसकी बिना पे उस ही बच्चे को उठा के और तशद्दुद करना था, या किसी की खुन्नस थी। आपको पता है, नौजवान बच्चा था, 14 साल उसकी उम्र थी, खूबसूरत बच्चा था माशाल्लाह, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उसको अलग ले जाके डंडे वंडे मारे जाते। यार 14 साल के बच्चे की क्या उम्र होती है, 14-15 साल कोई उम्र होती है? जनाब ये कार्रवाई हो गई। वो जो 3 थे उनको अलग बंद किया हुआ था, उनको अलग तशद्दुद कर रहे थे, लेकिन इसके ऊपर डंडे वंडे बरसाए गए, यहां तक कि शराब पी के और उसको फिर मारा। किसके कहने पे हुआ ये सब कुछ? ये सवालिया निशान है। लवाहिकीन इसी का जवाब तलाश करने के लिए सड़कें ब्लॉक करके बैठे हुए। नाजायज काम है? नाजायज काम नहीं है। हम कराची वालों ने कितनी लाशें उठाई हैं आप लोगों को पता है, सबको पता है। अरसे दराज से उठा रहे हैं, जब से हमने आंख खोली है, होश संभाला है, यही देख रहे हैं। कराची का यही माहौल है। और फिर एक अरसे के बाद तो बढ़ गया। पुलिस शराब के नशे में, गुटके मावे, चरस और पता नहीं क्या कुछ नशे करती, सबको पता है। और ये काम हो गया। अब कोई तो होगा जहां ये काम करता होगा, हो सकता है वहां पर कोई गाहक वाहक आए होंगे, इसने मुंह मारी की होगी, नहीं भाई ये इतने में नहीं दे रहा मैं, मालिक मना करेगा, या ये वो जो होता है तरीक़ेकार, हाथापाई तक या मुंह जबानी कुछ अच्छे अल्फाज हो गए होंगे आपस में। हो सकता है कोई कस्टमर अब पुलिस वाला हो, पुलिस वाले की औलाद हो, बेटी हो, बेटा हो, भाई बहन हो, माँ बाप हो।
इस बच्चे ने हो सकता है उधार देने से मना कर दिया तो उसका ये खामियाजा उसने भुगता। क्या पुलिस को इजाजत है किसी को शक के बिना पे या किसी के खिलाफ एक कंप्लेन आती है तो डायरेक्ट एफआईआर काट के उसके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दे? आर्टिकल 835 जो है ना सिविल राइट्स, आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और पुलिस को कानून के किसी भी शक के अंदर नहीं लिखा हुआ है कि वो किसी को शक की बुनियाद पे उठा के ले जाए। इन्वेस्टिगेशन की जाती है और अगर इन्वेस्टिगेशन में मुजरिम करार पाया जाता है तो बाकायदा एफआईआर फिर कटती है और फिर उसको नामजद किया जाता है, उसको ले जाया जाता है। ठीक है, यहां मामला ही उल्टा है पाकिस्तान में, खास तौर पे सिंध में। जो नहीं पसंद है उसको उठा लो, मार दो। ठीक है, अब बताइए कि क्या आप लोगों के कुछ समझ में आ रही है मेरी बात कि क्या वजूहत हो सकती है उसी बच्चे को खास तौर पे तशद्दुद किया गया? कोई रिश्तेदारों में कोई मामला थे, कहीं काम करता था वहां पर कोई झड़प हुई, किसी की नौकरी पे लात पड़ी इसको रख लिया गया, ऐसा कुछ हुआ? जवान लड़का था, खूबसूरत बच्चा था, किसी का दिल आ गया होगा, इसने इनकार कर दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। या इनका दिल आ गया हो किसी के ऊपर, उधर से कंप्लेन आई, ये सब हो गया। जाली आईडी बना के जो है वो हो सकता है कि कोई इसकी जाली आईडी बना के किसी को टॉर्चर कर रहा हो, किसी को ब्लैकमेल कर रहा हो। ठीक है, वगैरह वगैरह हजार काम हो जाते हैं। पाकिस्तान में क्राइम बहुत है, इंसान इतने नहीं जितना क्राइम है। उसके लिए क्या तशद्दुद करना लाजमी है? पुलिस को तशद्दुद करने का हक ही नहीं है कहीं से भी। ठीक है, जो आदि मुजरिम होते हैं जिनके ऊपर कई कत्ल के, ब्लैकमेलिंग के, भत्ताखोरी के इल्जामात होते हैं, आप उनके ऊपर भी तशद्दुद नहीं कर सकते। हमारी पुलिस के थाने में, मतलब यहां पर चौकियों में, ये डंडों का, छत्तरों का काम क्या है? अब इनके घर वालों ने एक मैसेज दिया जो हम तमाम खासतौर पे कराची वालों के लिए एक मिसाल बन गया। हम लोग तो कराची वाले जो है ना, हमें पता है, हमारे तो कोई सुनेगा ही नहीं, ये तो गैर मकामी है। इन्होंने बताया, हम लोगों को सिखाया कि देखो हम गैर मकामी सही, लेकिन खड़े हो जाओ। एसएसपी, एसएसपी, डीआईजी वगैरह जो कोई भी थे, सबको उन्होंने किस तरीके से ट्रीट किया पूरे दुनिया ने देखा है। हम कराची वाले क्या करते हैं, किसी का हो जाए कोई मसला नहीं, पुलिस वाले आगे से धमकी भरी कॉल आती हैं या प्यार से बात करके समझा लेते हैं, हम मान जाते हैं। ठीक है ना, यहां पर मामला इन्होंने ये नाक को लड़ गए। गैर मकामियों को पता है कि इंसाफ कैसे लेना है। हम कराची वालों की तरह हर कोई नहीं है कि बर्दाश्त कर सके। अब क्या होगा, कराची वालों ने मार दिया, कराची वाले ने बच्चे की जान ले ली। ना तो कराची के अंदर कराची की पुलिस है, ना ही कराची के लोग हैं, तो कराची ने कहां से, या कराची वालों ने कहां से मार दिया? ये अभी डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पे, ये चल रहा है कराची बहुत बुरा है, बदनसीब शहर है, आके सब यहां पर बसते जरूर हैं लेकिन इसको ओन करने वाला कोई नहीं है। कराची में कराची के रहायशी जो थे वो अब कम रह गए, ज्यादातर इधर उधर शहरों में चले गए, सूबों में चले गए, या कुछ बाहर चले गए डर के मारे। हर एक को अपनी जान प्यारी है। कब तक कानून का ये धौंस धमकी चलती रहेगी? लाते मार मार के, डंडे मार मार के, शराब पी के और मारा उसको, मरने हुए को और मार दिया, अस्पताल में फेंक दिया। उसके बाद घर वालों से कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट हो गई, खाना खाओगे आप? हाय हाय क्या जुल्म है। पानी का एक एक घूंट दिया जा रहा है, उस बच्चे को पता नहीं पानी दिया भी कि नहीं, और घर वालों से कह रहे हैं खाना खाओगे। क्या बात है, मिसमैनेजमेंट। अल्लाह करे मुजरिमों को सजा हो। पुलिस और इदारे हमारे इतने गंदे नहीं हैं, चंद काली भेड़ों की वजह से बदनाम होते। अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। अल्लाह हाफिज।